नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत के पहले एक बात का स्पष्टीकरण दे दूं कि यादव, अहिर, ग्वाला यह अलग अलग जातियां हैं। इसको एक में जोड़ने की गलती ना करें। दूसरा, इटावा, मैनपुरी यह जो इलाका है वो यादव बहुल और यादवों की दबंगई वाला इलाका है। संविधान में बेशक मंडल साहब अहिर और यादव को पिछड़ी में डाल दिए हों, ओबीसी में डाल दिए हों, लेकिन उस इलाके में यादव दबंग है, दबा नहीं है। इटावा, मैनपुरी जैसे इलाके में कोई आदमी अगर किसी से डरता है तो यादव से डरता है। इसी वजह से मुलायम सिंह के परिवार का वो प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। उनके परिवार का कुत्ता भी अगर चुनाव में आ जाए तो वो लड़के जीत जाता है, उसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बात मैंने इसलिए कहा कि अभी एक जो बड़ा सा सवाल उत्पन्न हुआ है कथावाचक कथा, उसके लिए यह बताना जरूरी है कि यह जो घटना हुआ है, जिस इलाके में हुआ है, वहाँ यादव दबा हुआ व्यक्ति नहीं है, वह लोगों को दबाने वाला व्यक्ति है। वहाँ का यादव औरों को दबाता है और वहाँ पर यादव सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मनोबल के रूप से भी कमजोर नहीं है, मजबूत है, दबंग है। वहाँ यादव नाम ही दबंगी का प्रतीक है। तो ये जो यादव जी जिनके साथ सड़मुरव्वल जैसा कार्यक्रम हुआ है, वह इस वजह से नहीं हुआ कि वो यादव बिरादरी के थे और ब्राह्मण उच्च कुलीन होते हैं और उन्होंने उनको दबाकर उनका सर मुड़वा दिया। 2-3 वीडियो आ रहे हैं, यादव बिरादरी के लोग ही बैठे हुए और बोल रहे हैं कि ये तो यादव भी नहीं, ये कोई और है, फलाना है, ढिमाका है। मैं वहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा विषय कभी भी जाति रहा ही नहीं है, मेरा विषय व्यक्ति रहा है। तो वो यादव था, नहीं था, यह मेरा विषय नहीं है। अगर वो यादव है और अगर कथा बाँचता है तो ना तो भारत का समाज इस पर रोक लगा सकता है, ना ही संविधान रोक लगा सकता है। और समाज और संविधान दोनों ने बड़ा सहिष्णु माहौल दिया है गैर ब्राह्मण, गैर क्षत्रिय मठाधीशों को, जो आज के तारीख में मठाधीशी कर रहे हैं, महामंडलेश्वर जैसे प्रतिष्ठित और आदरणीय पदों पर विराजमान है। एक वक्तव्य मेरा शायद विवादित हो जाए, लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन यहाँ कहना जरूरी है। यह जो जितने हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक शब्द मेरा शायद विवादित हो जाए। एक जितने लोग विवाद में पड़ते हैं, सन्यासी साधु कथावाचकों का जो अपमान सार्वजनिक होता है और लोग कुछ भी बोल देने की स्थिति में आ जाते हैं, उनमें ज़्यादातर नहीं, करीब करीब सभी गैर क्षत्रिय, गैर ब्राह्मण समाज से आते हैं। यह बात भी ध्यान देने वाली बात है। इससे 2 बात स्पष्ट हो जाता है। पहला कि यादव मठाधीश रहा है, कथावाचक रहा है, यह पहला आदमी नहीं है जिसके कथा बाँच देने से लोगों ने इनका सर मुड़वा दिया। यह क्लियर है। समाज में राजनीतिक दल के लोग विमर्श करके राजनीतिक लाभ के लिए वो बेशक बकवास करे, कुछ कहें, अपने मन से कुछ जोड़े, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका सर इसलिए नहीं मुड़वाया गया है कि वो कथावाचक है। आज यादव सेना ने जो बवाल काटा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है, वह योगी जी के पुलिस की सहिष्णुता ही है कि परिणाम कुछ बहुत ज़्यादा भयानक नहीं हुआ। नहीं तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ का शासन आया है, पुलिस पर दबाव किसी का काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ भारत के संविधान के दबाव में काम कर रहा है और बहुत सारे काम पुलिस अब ऐसे भी कर रही है जो संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन समाज हित में करना ज़रूरी है। दुर्दांत दुबे का गाड़ी पलटना और कई लोगों का इसी तरह का काम तमाम करना, यह संविधान में नहीं है, लेकिन समाज के लिए ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है और आगे भी करती रहेगी। इस प्रकरण में पुलिस का
नरम पड़ जाना और यादव सेना पर शक्ति कार्रवाई न करना पुलिस की सहिष्णुता है, बड़प्पन है। और योगी आदित्यनाथ जी का यह निर्देश आदेश है कि लोग अपने ही हैं, बहकावे में आए हैं, तो इनके साथ किसी तरह का सख्ती ज़्यादा न बरता जाए, इन पर नरमी बरता जाए। लेकिन एक बात ध्यान लीजिए कि वो यादव जी का षड़मुड़न क्यों हुआ। देखिए, मैं जैसा कि पहले कहा कि यादव होने की वजह से उनका सर नहीं मुड़वाया गया, क्योंकि वो यादव होकर कथा बाँच रहे थे। वो यादव होते हुए अग्निहोत्री नाम का आधार कार्ड बनाए थे और खुद को अग्निहोत्री प्रचारित करवा रहे थे। पुलिस की जांच में दो आधार कार्ड मिला हुआ है और दो पता है, फोटो ही कहीं है, और यह पुलिस जांच कर रही है। आज जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको उठाया है, वो इसलिए नहीं उठाया है कि वो यादव होकर के कथा बाँच रहे थे और पंडित बन के घूम रहे थे। वो इसलिए उठाया है कि उन्होंने दो आधार कार्ड बना रखा था। और यह पूछताछ जरूरी है, क्योंकि भारत के संविधान में आधार कार्ड एक ही बार बनता है, एक ही जगह से बनता है, बाद में आप पता बदल सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, नागरिकता मेरी उत्तर प्रदेश की है, वोट मेरा उत्तर प्रदेश का है, लेकिन आधार कार्ड मेरा दिल्ली से बना हुआ है और मैं दिल्ली में आधार कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को अब तक की बातों में स्पष्ट हो गया कि पंडित यादव जी कथा वाचन यादव के रूप में कर रहे थे, इसलिए उनका सर नहीं मुड़वाया गया। वह पंडित के रूप में खुद को प्रचारित कर रहे थे, इसलिए भी उनका सर नहीं मुड़वाया गया है। यह भी बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप यादव हो के पंडित के रूप में प्रचार अपने आप को करवा रहे हैं। यह कानून का मामला है, समाज संविधान इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, समाज को इस पर एतराज नहीं है। सर मुड़वाने के पीछे वजह हुआ कि यादव जी कथा बाँचने के साथ साथ कुछ और कथा करना शुरू कर दिए थे, जिन पर महिलाओं ने ऐतराज किया था, और उनकी कुटाई पिटाई और सर मुड़ाई उसी कुकर्म के वजह से किया गया है, न कि अहिर होकर के कथा बाँचने के जुर्म के लिए किया गया है। तो यह बात बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा एक बात और मैं बता दूं कि आप अपने आप को अहिर के रूप में प्रचारित करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को ब्राह्मण के रूप में प्रचारित करें, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जाति के लोगों ने संन्यास लेने के बाद अपने नाम के आगे दास और स्वामी लगाया हुआ है और लोग उनको उसी रूप में पूज रहे हैं। ये जितने भी मठाधीश हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह बात विवादित हो जाएगा कि जितने मठाधीश लोग विवाद में पड़ते हैं और जिन पर लाछन लगता है और लोगों को उंगली उठाने का मौका मिलता है, वो सभी के सभी क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति से संबंध नहीं रखते हैं, वो दूसरे जाति के हैं। तो जातीय प्रवचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, प्रवचन में आपका प्रवचन महत्वपूर्ण है। आपके वचनों में दम होगा, लोग आपके अनुयायी होंगे, आपका वचन बेदम होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। हर मामले में ये है, जैसे मैं यूट्यूब पर बोलता हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता तो कुछ लोग देखते हैं, कई लोगों को लाखों लाख लोग देखते हैं, इसलिए कि उनके वचन में उनको दम लगता है, मेरे वचन में उनको दम नहीं लगता होगा। तो यहाँ पर जो राजनीति हो रही है, मैं उस पर 2-3 बातें कह करके वीडियो को संक्षिप्त करूँगा। मित्रों, अखिलेश यादव को 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं मिला जिसके वजह से वो अपने आप को लाइमलाइट में ला सके। उनकी मजबूरी थी कि योगी आदित्यनाथ ने उनको कोई मौका ही नहीं दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का शासन जाति धर्म क्षेत्र और सब उससे ऊपर और निरपेक्ष है। उनका डंडा कानून का डंडा है। वो जब चलता है तो यह नहीं देखता कि सामने कौन है, वो यह देखता है कि सामने क्या है। अगर अपराध है, अपराधी है तो उस पर डंडा चलता है। इसीलिए सारे लोग आज योगी आदित्यनाथ के फैन हो गए। योगी आदित्यनाथ का काम इतना शानदार है कि उसमें भी कोई मीन मेख निकाली नहीं जा सकती। बड़े बड़े NHI, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है। आज सड़कों पर निश्चिंतता से लोग विचरण कर सकते हैं, रात बिरात दिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह योगी आदित्यनाथ के प्रताप का असर है। अखिलेश यादव को इसमें कुछ भी नहीं दिख पा रहा है कि वो देखें, लेकिन पहली बार उनको एक एंगल दिखा जिसमें उन्होंने चाहा कि इसमें एंगल फंसाया जाए, लेकिन उल्टे अखिलेश यादव के ही फंसने के चांसेस बढ़ गए। क्योंकि जिस
व्यक्ति को ब्राह्मणों के द्वारा प्रचारित करके देश में ब्राह्मण विरोधी लाभी बनाने का जो उन्होंने प्रयास किया था, वो उनके खुद के उस आदमी ने ही उसको तार तार कर दिया, क्योंकि वो स्वयं में अग्निहोत्री नाम के ब्राह्मण के रूप में ही प्रचारित कर रहा था, और जब तक उसका प्रवचन चल रहा था वो अहिर नहीं था। जब उसने देखा कि भाई मेरा सब कुछ बिगड़ गया है और लोगों को पता चला कि भाई ये तो असल में अहिर है, तो वहाँ चूंकि इटावा मैनपुरी में अहिर दबंग है, इसलिए उन्होंने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, प्रबुद्ध है, और उन सब चीज़ों को समझती है जो उसके विरुद्ध में जाता है या उसके पक्ष में जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव का यह राजनीतिक प्रयास विफल होगा, उनसे लाभ नहीं, उनको नुकसान ही होगा, और सरकार पर ये उसी तरह का असर पड़ेगा जैसे चांद पर थूकने से धूप अपने मुंह पाता है, चांद पर नहीं जा पाता, क्योंकि वो बहुत दूर है, आपके पहुंच से बहुत दूर है। अखिलेश यादव के लिए आज यही है कि आप नाहक अपना अपमान न करवाएं और समाज में विमर्श न बढ़ावें, क्योंकि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कृष्ण सुदामा की जोड़ी दुनिया में मशहूर है। आज भी कृष्ण सुदामा की मित्रता का बखान किया जाता है। सुदामा ब्राह्मण थे और कृष्ण अहिर के घर पले पोषे थे तो वो घर क्षत्रिय पुत्र थे। लेकिन लालन पासन ग्वाला के घर में हुआ था तो वो ग्वाला के रूप में ही मशहूर थे, क्योंकि सुदामा को यह पता नहीं था कि यह ग्वाल बाल नहीं है, नंद का लाल है, और वासुदेव कृष्ण जो हैं वो वासुदेव के लाल हैं, क्योंकि वो पूरे जीवन नंदलाल के रूप में मशहूर हुए और सुदामा ब्राह्मण पुत्र थे। दोनों की मित्रता जग जाहिर है, यह इटावा और मैनपुरी और पूरे ब्रज क्षेत्र में नहीं, पूरे दुनिया में है। मेरे बलिया का भाई अहिर इस बात को जानता है कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता नंदलाल और वासुदेव के सखा के रूप में है, इसलिए आप इसमें कुछ नहीं कर पाइएगा। मित्रों, राजनीतिक दलों का काम है राजनीतिक प्रयास करके समाज में वैमनस्य बढ़ाना और अपने लिए मौका तलाशना, लेकिन आपका काम है उनके मौके को निष्फल करना और समाज में सामंजस्य बनाना। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। इन्हीं भरोसे, इन्हीं विश्वास के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।